व्यूअर्स, आजकल हर 10 लोगों में से 8 लोग ऐसे नज़र आते हैं जो एसिडिटी का या पेट के मसाइल का सामना कर रहे हैं। पेट में जलन या सीने में जलन, खट्टी डकारों का आना, पेट में भारीपन होना, खाना ठीक से हजम ना होना, अफारापन होना, सूजन हो जाना, इस तरह के मसाइल एसिडिटी की वजह से देखने में आते हैं। एसिडिटी की वजह से फूड पाइप में भी जलन होने लगती है, जिसे हार्टबर्न कहते हैं। इससे पेट में मौजूद एसिड ज़्यादा होने की वजह से एसिड मुंह के बल आना शुरू हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से या खाने की रूटीन के ख़राब हो जाने की वजह से एसिडिटी हो जाती है। अगर ये बार बार होती रहे और रोज़ रोज़ होने लगे और इसको सीरियस ना लिया जाए तो ये खतरनाक बीमारी बन सकती है। इसलिए ऐसा होने पर शुरुआत में ही इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग एसिडिटी को कॉमन समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये पेट और मैदे से रिलेटेड मसाइल है और जैसे कि आप सब जानते होंगे, मैदा ही हमारे जिस्म का मेन फंक्शन होता है, जिसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर पेट और मैदा ठीक नहीं रहता तो 100% चांस होते हैं कि जिस्म में किसी किस्म की भी बीमारी लागू हो जाए। एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बड़ी और छोटी आंत में अल्सर होने के साथ कैंसर के होने का खतरा लाहिक हो जाता है। इसलिए सही वक्त पर इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर देखा गया है कि डॉक्टर्स की तरफ से दी जाने वाली अद्वियात से एसिडिटी कुछ हद तक तो कंट्रोल हो जाती है, बल्कि एसिडिटी कुछ वक्त के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। अक्सर औकात दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से या खाली पेट दवाई लेने से एसिडिटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। इसलिए व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत आसान और आजमूदा घरेलू टोटके, जिसके इस्तेमाल से आप एसिडिटी को जड़ से ही ख़त्म कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड रंग की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके कोई भी वीडियो सबसे पहले हासिल करें। तो व्यूअर्स, बात करते हैं सबसे पहले उन नुस्खों की जिसके इस्तेमाल से आपको फौरी राहत मिलेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ठंडा दूध 1 गिलास, और आपको चाहिए देसी घी। 1 गिलास पानी में तकरीबन 20 ml ठंडा दूध और इसमें 1 चाय का चम्मच देसी घी मिलाकर इसको आप पिएं। जब भी आपको एसिडिटी का मसला हो, आप खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको फौरी राहत मिलेगी। ठंडे दूध और देसी घी के इस्तेमाल से स्टमक में एसिडिटी का मसला ठीक हो जाता है, जलन ठीक होने लगती है। अगर आप चाहें तो देसी घी की बजाय खाली आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने दूध में शुगर ऐड नहीं करनी, फीका दूध का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा एक और नुस्खा है जो एसिडिटी होने पर फौरी राहत देता है। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी हल्दी की, हमें चाहिए काला नमक, सफ़ेद ज़ीरा और लीमू। सबसे पहले ज़ीरे को भून लें और उसका आपने पाउडर बना लेना है, और फिर आपने एक बाउल में आधा टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून इसमें काला नमक और 1 चाय का चम्मच आपने इसमें नीम गरम लीमू के रस का ऐड करना है। अब आपने इन सब अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। नीम गरम लीमू का रस आपने निकालने के लिए चिमटे की मदद से लीमू को पकड़कर हल्की आंच के ऊपर इसको कुछ सेकंड के लिए हीट करना है। इसके फौरी बाद जैसे ही लीमू हल्का सा हीट अप हो जाए, इसके रस को उस मिक्सर में डालकर आप इस मिक्सर को बना लें। व्यूअर्स, ये बहुत आजमूदा नुस्खा है और इसको लेने के 30 सेकंड बाद ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है और इससे आपको फौरी राहत मिलेगी। पेट में भारीपन, सूजन के लिए ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसका इस्तेमाल आप सुबह, दोपहर या शाम किसी भी टाइम कर सकते हैं। जिस टाइम आपको अफारापन, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, आप फौरी इसका 1 चम्मच इस्तेमाल करें, आपको फौरी सुकून मिलेगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो जिसका आंसर आपको मेरे चैनल में ना नज़र आए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अलावा आप फेसबुक पेज के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।